हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आइए हम शुरू करते हैं आज अपना केमिस्ट्री का वीडियो, जो कि मैंने थंबनेल पे बना भी रखा है। और मेरे चैनल का जो नाम है फिजिक्स जीजी बाय अनमोल, आप लोग सर्च करेंगे तो उस पे केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट में A to Z वीडियो अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो आज केमिस्ट्री जो है वह मुट्ठी में हो जाएगा, आप लोग को एक बार पढ़ने की ज़रूरत है मुझसे। शुरू करते हैं, आइए टाइम नहीं बर्बाद करते हुए। एलिमेंट्स देखिए, आज हम लोग को कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जानना है जो कि बहुत बच्चों को पता नहीं होगा कि इसका लैटिन नेम, एक नेम होता है लैटिन, जैसे ग्रीक नेम, ग्रीक होता है, बहुत सारे नेम होते हैं। ग्रीस भाषा होता है, फ्रेंच भाषा होता है, रोमन भाषा होता है, वैसा ही लैटिन भाषा होता है जो कि हम लोग को पढ़ना है एलिमेंट्स का। तो सोडियम, जिसका सोडियम का सिंबल Na हो जाएगा और उसका जो एटॉमिक नंबर होगा 11 होगा। मैं जल्दी जल्दी पढ़ते जाता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और उसे कॉपी में अपने नोट डाउन करेंगे, क्योंकि मैं जब ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। जिसका नाइट्रियम होता है, पोटेशियम K19, कैलियम जिसको बोलते हैं हम लोग, आयरन Fe26 जिसको फेरम बोलते हैं, फेरम बोलते हैं। और देखिए आगे बढ़ते जाएंगे, कॉपर, कॉपर Cu29 यानी क्यूप्रम बोलते हैं उसको। सिल्वर Ag47, ये 47 है जिसको ऑर्गेंटम बोलेंगे, ऑर्गेंटम बोलेंगे या ऑर्गेंटम बोलेंगे। एंटीमनी Sb51 एस्टेबियम बोलेंगे। और देखिए यहाँ पे गोल्ड, गोल्ड का होता है Au79 और इसका औरम देखिए यहाँ पे से 51, 79, ये सब इसका एटॉमिक नंबर है, इसे आप लोग याद कर लेंगे। मरकरी Hg80 और इसको हम लोग बोलते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा रखा है देखिए, इसको बोलते हैं हाइड्रजेरियम, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाइड्रजेरियम। आगे बढ़ेंगे, लीड का Pb82 यानी प्लम्बम, टीन का Sn50 और एस्टेनम, ठीक है। नोट डाउन करते चलेंगे आप लोग जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आगे। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ये, IIT 2002 का पूछा हुआ सवाल है हमारा। टंगस्टन का जो कि नाम होता है वुल्फ्रम, इसका जो लैटिन नेम है वो वुल्फ्रम होता है और इसको डिनोट किया जाता है, सिंबल होता है W74 से। आइए आगे हम लोग कुछ ऐसा एलिमेंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जिसके हम लोग को एटॉमिक मास के बारे में जाना है। जैसे क्रोमियम 52 mu, मैग्नीज 55 mu, आयरन Fe26 होता है 56 mu, कॉपर का 63.5 mu, जिंक का 65 mu, ब्रोमीन का 80 mu, सिल्वर का 108 mu, आयोडीन का 127 mu, गोल्ड का 197 mu, मरकरी का 200 mu। ये सब जो है हमारा क्या है, एटॉमिक मास है। जिस कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का एटॉमिक मास है जो कि सारे टीचर यूट्यूब पे नहीं बताते हैं, मैंने सोचा कि आप लोग के लिए कुछ हेल्प कर दूं। और यह बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इस पे मोलिकुलर मास निकालना होता है, तो बहुत बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा कि बता दूं कि आप लोग को हेल्प हो जाएगा। और ये उसका जो है वो एटॉमिक नंबर है, मैंने अभी अभी बताया था, आप लोग इसे प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से याद कर लेंगे। कॉपर का यहाँ पे 29 लिखा हुआ है, किसी को कोई नहीं होगा। और देखिए किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक फॉर्म होता है वह सिंगल होता है, आप लोग इसे समझेंगे कि मान लीजिए कोई भी जो एलिमेंट का नेम है, Na है, S है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सब जो है एटॉमिक फॉर्म हो गया किसी भी एलिमेंट का। और मॉलिक्यूलर फॉर्म अगर उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, जैसे हाइड्रोजन 2 गो हो गया, फास्फोरस 4 गो हो गया, इसमें नंबरिंग ऐड किए तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो जाएगा। यानी एक से ज्यादा जो एलिमेंट्स होगा वह मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मैंने बता रखा था पहले भी।
तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा एलिमेंट के बारे में, इम्पोर्टेंट एलिमेंट के बारे में जानने में। और आप लोग इसे स्पेलिंग को अच्छे से याद कर लेंगे। लैटिन नेम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में भी पूछा जाता है इस सब सवाल को। और ये जो है वह इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। इसका आपको याद रहेगा एटॉमिक मास, तो आसानी से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए Cr24 का 2 दिया हुआ है, तो आप लोग इसे आसानी, मैं बताऊंगा हर एक क्वेश्चन इस पे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।